दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। किसानों और सरकार के मंत्रियों के बीच 11वें दौर की बैठक भी हुई, लेकिन यह बैठक भी जो है वो बेनतीजा निकली। और खास बात तो यह है कि आज की जो बैठक हुई उसके बाद काफी चीजें ऐसी निकलकर सामने आ रही है जो सभी को हैरान कर देगी, क्योंकि सरकार ने आज जो है वो अपना घमंड दिखाते हुए किसानों के सामने ये साफ कर दिया कि अब अगली बैठक नहीं होगी। अगली बैठक तभी होगी जब किसान नेताओं को सरकार का प्रस्ताव मंजूर होगा। यानी सरकार ने जो प्रस्ताव दिए बार बार किसानों ने मना कर दिया, किसानों ने इनकार कर दिया कि उन्हें प्रस्ताव मंजूर नहीं है। आज तकरीबन 4.5 घंटे की बातचीत हुई किसान और सरकार के बीच में, लेकिन इन 4.5 घंटे में 3 घंटे का ब्रेक रहा, 3.5 घंटे का तकरीबन ब्रेक रहा और महज 35-40 मिनट बातचीत हुई। और उसमें भी किसानों का यह आरोप है, किसान नेताओं का, कि जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने किसानों का अपमान किया और कई घंटों तक किसान नेताओं को वहां पर इंतजार करना पड़ा। और उसके बाद जो है वो कृषि मंत्री ने साफ कर दिया कि अब जो है वो आइंदा बैठक नहीं होगी, बातचीत का अब जो है वो हम यहां पर बंद कर रहे हैं। जो हमने प्रस्ताव दिए हैं वो प्रस्ताव अगर किसान नेताओं को, किसानों को अगर मंजूर है, उसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। आप उस प्रस्ताव पर बातचीत करिए। ये बात किसान नेताओं से कही गई कि आप किसानों से बात करिए, आप नेताओं से, अपने जो किसान नेताओं से बात करिए और सरकार का जो प्रस्ताव है वो अगर आपको मंजूर है तो आप सरकार को बताइएगा। उसके बाद सरकार अगले दौर की बातचीत करेगी। उसके अलावा सरकार अब बातचीत नहीं करेगी। तो ये देखा जा सकता है, क्योंकि हम शुरू से ये बात कहते हैं, मैंने अपने चैनल पर बार बार ये बात कही कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जिस तरीके से गुजरात की सरकार को चलाया, उनका हमेशा से ये रहा कि कोई कितना भी विरोध क्यों न करे वो हमेशा अडिग रहते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप एक ही चीज को बार बार चिल्ला कर कहेंगे तो वो झूठ भी जो है वो सच हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी में यकीन करते हैं। उन्हें पता है कि मैं गलत हूं, मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरीके का काम करते हैं और इस तरीके से दिखाते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही कर रहा हूं। और यही जो है वो किसानों के मामले में भी आज देखने को मिला। इसके अलावा ये बात भी सामने आई है कि जो किसानों ने जो बाहर आकर जो बातें कही थी, क्योंकि राकेश टिकैत ने यह बात कही कि सरकार ने जो है वो अब कहा है कि अगले दौर की बातचीत नहीं होगी, किसानों को प्रस्ताव मानना होगा। उन्होंने ये बात भी कही मीटिंग से बाहर आने के बाद कि सरकार जो है वो 1.5 साल की जगह पर 2 साल के लिए जो है वो इन कानून पर, जो 3 कृषि कानून है जिसे किसान काला कानून बता रहे हैं, टिकैत ने कहा कि इन कानून पर सरकार फिलहाल रोक लगाने के लिए तैयार है 1.5 से 2 सालों के लिए। यानी 1.5 से 2 सालों के लिए कृषि के 3 जो कानून लाए गए जिसका विरोध हो रहा है, उन कवानीन पर होल्ड करने के लिए सरकार तैयार है। यह बात उन्होंने कही। इसे लेकर भी कहा जा रहा है कि ये जो बातें मीडिया में कही गई है कि सरकार जो है वो 2 साल के लिए इस बिल को होल्ड पर रखने के लिए तैयार है, इस बात के लिए भी सरकार नाराज बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कृषि मंत्री ने और मोदी सरकार के मंत्रियों ने किसानों के सामने इस बात को लेकर भी नाराजगी दिखाई कि आपने मीडिया के सामने ये बात क्यों कही कि सरकार पीछे हटने के लिए तैयार है और 2 साल के लिए इस कानून पर, होल्ड पर जो है वो इस कानून को रख सकती है। इन बातों पर भी जो है वो काफी बवाल हुआ है। कुल मिलाकर जो बातें सामने आ रही है, तकरीबन 2 महीने का वक्त गुजर चुका है। अब तक 76 किसानों की जान जा चुकी है। करारी ठंड वहां पर पड़ रही है, क्योंकि आप अगर देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं तो आपको शायद न पता हो, लेकिन जो दिल्ली आए हैं, जो दिल्ली आकर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि दिल्ली में जनवरी फरवरी में कड़ाके की ठंड होती है। देश के दूसरे राज्यों में इतनी ठंड नहीं होती है। आप जो मैदानी इलाके अगर आप जाएं, यूपी, बिहार, बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पर जो है वो जनवरी दिसंबर में इतनी ठंड नहीं होती है। लेकिन दिल्ली में जो है वो जनवरी और फरवरी में काफी कड़ाके की ठंड होती है। और ऐसी ठंड में जो है वो किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। वहां पर बुजुर्ग किसान भी है, 70 साल के, 80 साल के किसान भी वहां पर मौजूद हैं। उन किसानों का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो आज का रवैया मोदी सरकार के जो मंत्रियों ने दिखाया, उससे किसानों में जबरदस्त गुस्सा है। किसान अब ये सवाल पूछ रहे हैं
कि सरकार अगर 2 साल के लिए इस कानून को होल्ड पर रख सकती है तो सरकार ये बताए कि सरकार पर आखिर किसका दबाव है कि वो होल्ड पर रखना चाहती है, रद्द करना नहीं चाहती है। सरकार किस दबाव में है कि वो कानून को रद्द नहीं कर रही है। कुछ किसानों ने यह भी कहा कि भाई किसान जब चाहते ही नहीं है कि उन्हें यह फायदा मिले तो मोदी सरकार जो है वो जोर जबरदस्ती से फायदा क्यों देना चाह रही है, किसानों को यह फायदा नहीं चाहिए। तो सवाल यहां पर यह उठना लाजमी है कि आखिरकार ये किस तरह की नीति जो है वो मोदी सरकार अपना रही है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि मोदी के गले की वो हड्डी बन चुका है किसान कानून, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। अगर वो कानून वापस लेते हैं तो जो उनके व्यापारी मित्र हैं वो नाराज हो जाएंगे, और अगर कानून वापस नहीं लेते हैं तो किसान नाराज हो जाएंगे और नाराज दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर इन सब बातों के बीच में एक सवाल ये उठता है कि आखिरकार मोदी सरकार 2 सालों के लिए इस कानून को वापस लेने के लिए तैयार कैसे हो गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हमेशा आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। 2021 चल रहा है, 2 साल आप इसमें जोड़िए तो 2023-24 आ जाएगा, लोकसभा के चुनाव की तैयारी होने लगेगी। तो क्या यह मोदी की वो राजनीति है कि लोकसभा चुनाव के वक्त ऐलान कर दें, अभी जो है वो 2 साल के लिए इस कानून को होल्ड पर रख दें और लोकसभा के जब चुनाव आने वाले हों तब ऐलान कर दें कि हम कृषि कानूनों को रद्द कर रहे हैं और किसानों का दिल जीतने की कोशिश करें। एक ये वजह हो सकती है। दूसरी एक वजह ये हो सकती है, जो बड़ी वजह है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जाने भी जाते हैं, राम मंदिर। सभी को पता है कि अगले 3-4 साल के अंदर राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, और देश में इस वक्त जो माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है, राम मंदिर बनाने के नाम पर चंदा लेने के लिए जगह जगह यात्राएं निकाली जा रही है और उसको लेकर दंगे भी हो रहे हैं। तो क्या माना जाए, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, इन किसानों को बदनाम करने की हर कोशिश की गई, पाकिस्तानी बताया गया, खालिस्तानी बताया गया, चीन समर्थक बताया गया, आतंकवादी बताया गया इन किसानों को। तो माहौल जो है मोदी सरकार ने पहले से तैयार कर लिया कि ये जो किसान हैं ये देश विरोधी है। ये इस तरह का माहौल जो है वो देश में बनाया गया, और अब जो माहौल बन रहा है राम मंदिर के नाम पर चंदा लेने का, उसको लेकर जगह जगह जो यात्राएं निकाली जा रही है, यानी कि देश के माहौल को एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या माना जाए, एक बार फिर से धर्म की आड़ में एक बड़े आंदोलन को कुचलने की तैयारी कर चुकी है मोदी सरकार? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इस पर हम सभी को गौर करने की जरूरत है, हम सभी को सोचने की जरूरत है। उधर दूसरी तरफ जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जो है वो किसान आंदोलन में जो 76 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, उन परिवारों के एक एक सदस्य को जो है वो सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर दिया है। सरकारी नौकरी और ये तमाम चीजें चलती रहती है, लेकिन जो अपने परिवार का एक सदस्य खो चुका है, ये उनका दिल ही जानता है कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया। तो ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीजें चलती रहती है, ये राजनीति होती रहती है। लेकिन जो किसान जो आपकी थाली तक आज तक अन्न पहुंचाता रहा है, वो किसान परेशान बैठा हुआ है, कड़कड़ाती हुई ठंड में जो है वो सड़कों पर बैठा हुआ है। लेकिन मोदी सरकार जो है वो अपने घमंड में है, और मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि आपको हमारे जो प्रस्ताव है उसे मानना ही होगा। अगर आप प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो हम बात नहीं करेंगे। तो अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि किसानों का अगला कदम क्या होगा, और 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात की है किसानों ने, उसका क्या होगा। इन तमाम चीजों पर नजरें लोगों की टिकी हुई है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि क्या एक बार फिर से धर्म की आड़ में, आस्था की आड़ में किसानों के इस आंदोलन को क्या कुचल दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल देश लाइव को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।